हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एसईडी कमांड। मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट एसईडी कमांड को समझाने वाला हूँ, उसका यूज़ करके दिखाने वाला हूँ, लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, सारी कमांड्स को टर्मिनल के ऊपर टाइप करके प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि इन कमांड्स का, इस एसईडी कमांड का यूज़ कहाँ पर होता है और किन कमांड्स के साथ होता है और ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल होता है एक एथिकल हैकर के लिए। तो बेसिकली टर्मिनल पर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहली जो वीडियोस आई थी मेरी सेकंड लास्ट वीडियो आई थी पहले, उसके अंदर मैंने आपको ग्रैप कमांड सिखाई थी, और जो इससे पहले वाली वीडियो आई थी उसके अंदर मैंने आपको AW की कमांड सिखाई थी, और आज जो वीडियो अब जो रिकॉर्ड हो रही है इसके अंदर मैं आपको एसईडी कमांड सिखा रहा हूँ। तो बेसिकली तीनों कमांड करती क्या है, ग्रैप कमांड, AW की कमांड एंड एसईडी कमांड। ये तीनों कमांड जो है वो यूज़ होते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। अब आपको अगर नहीं पता कि स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होती है या फिर हम क्यों स्क्रिप्ट राइट करते हैं, तो मैं आपको ईजिली समझा देता हूँ। बेसिकली जैसे कि ये सारे टूल्स हैं मेरे काली लिनक्स के अंदर, तो इसमें से कुछ टूल्स तो मैंने मैनुअली डाउनलोड करके इंटरनेट से इंस्टॉल किए हैं, और कुछ टूल्स ऐसे हैं जो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम ने दिए हैं खुद से, यानी कि जो काली लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी तरफ से मुझे फ्री मिले हैं कि मैं इनका यूज़ कर सकता हूँ। तो होता क्या है कि जैसे कि कोई एथिकल हैकर है, अब मान लो कि उनका उसका काम जो है वो इन टूल्स से भी नहीं चल पा रहा है, तो वो एक ऐसा टूल बनाने की कोशिश करता है, ऐसा टूल डिज़ाइन करने की कोशिश करता है जिससे कि वो जो काम करना चाहता है वो अपने उस टूल से करा सके मैनुअली। ठीक है, तो वो काम ये टूल्स नहीं कर सकते, तो उसके लिए वो एक नई स्क्रिप्ट राइट करता है, और स्क्रिप्ट राइट करने के लिए हमारे पास 3 टूल होते हैं टर्मिनल के ऊपर, ग्रैप, AWK एंड एसईडी। इसलिए बेसिकली ये जो तीनों कमांड्स हैं, ये जो तीनों टूल हैं, ग्रैप, AWK, एसईडी, इन तीनों टूल्स का जो यूज़ है वो होता है स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। कोई भी एक एथिकल हैकर होता है या फिर कोई भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है, वो इन तीनों टूल्स का यूज़ किसी भी स्क्रिप्ट को राइट करने के लिए, यानी कि स्क्रिप्ट को लिखने के लिए करता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक दे दो, क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, और आपको हमारे यूट्यूब चैनल से हमेशा ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगी, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, और बिल्कुल राइट कंटेंट मिलेगा, बेस्ट कंटेंट मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने में देरी मत करो। तो बेसिकली अब मैं वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और मैं एंटर हो जाता हूँ अपने रूट यूज़र के अंदर। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको पहले ग्राफिकली शो कर देता हूँ। हमने इन दोनों फाइल्स का यूज़ पहले वाली वीडियोस के अंदर भी किया था। एक डीबग फाइल है, एक मैसेजेस फाइल है। मैसेजेस फाइल के अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा। और डीबग फाइल के अंदर अकॉर्डिंग टू मैसेजेस फाइल कंटेंट थोड़ा सा कम है। आप साइज के अकॉर्डिंग भी यहाँ से पता लगा सकते हो। ये 54 MB की है और ये 956.6 KB की है। तो बेसिकली आज जो मैं ज़्यादातर मोस्टली कमांड्स यूज़ करने वाला हूँ वो डीबग फाइल के ऊपर करने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको इस फाइल को रीड करके दिखा देता हूँ, और इसके साथ मैं नंबर भी प्रिंट कराने वाला हूँ, लाइन नंबर भी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर 11,170 लाइन्स हैं, यानी कि इतना कंटेंट है इसके अंदर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। तो अब अगर मैं चाहता हूँ, पहले मैं आपको कुछ बात बता दूँ, जैसे कि जो भी हम इसके ऊपर चेंजेस करेंगे इन फाइल्स के अंदर, वो इसके अंदर डीबग फाइल के अंदर सेव नहीं होते कभी भी। हम सिर्फ उन्हें चेंज करके देख सकते हैं, और जब कोई भी हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं तो हम डायरेक्टली चेंजेस करते हैं और उस लाइन को ग्रैब कर देते हैं और अपनी स्क्रिप्ट के अंदर रिडायरेक्ट करा देते हैं। ये काम करता है एक एथिकल हैकर या फिर एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो इसी तरीके से अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो डीबग फाइल के अंदर, जैसे कि मैं अभी आगे जो कमांड्स आने वाली हैं उनके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कोई भी लाइन कैसे डिलीट कर सकते हो, इन लाइन के बीच में एक ब्लैंक लाइन कैसे इंसर्ट करा सकते हो, या फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कोई भी वर्ड को रिप्लेस कैसे कर सकते हो। तो बेसिकली जो भी मैं सारे चेंजेस करूँगा इस डीबग फाइल के अंदर, इस डीबग फाइल के ऊपर प्रैक्टिकली, तो वो इसके अंदर परमानेंटली सेव नहीं होंगे, वो सिर्फ आपके टर्मिनल के ऊपर चेंजेस आपको शो होंगे। तो अगर आप उन्हें सेव करना चाहते हो तो आप उन्हें रीडायरेक्ट करा सकते हो, और रीडायरेक्ट अगर आप करना नहीं जानते तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है पाइप्स एंड रिडायरेक्शन के ऊपर, उसमें मैंने आपको रिडायरेक्शन करना भी सिखाया और टाइप्स ऑफ रिडायरेक्शन भी बताए, और बिल्कुल कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है कि होता क्या है रिडायरेक्शन।
तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे जाकर देख लीजिए। तो अभी मैं करने वाला हूँ क्या कि मैं एसईडी कमांड का यूज़ करने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो डीबग फाइल है उसके अंदर से मैं लाइन नंबर 1 प्रिंट कराऊँ। ठीक है, तो लाइन नंबर 1 प्रिंट कराने के लिए मैं एक सिंटैक्स टाइप कर रहा हूँ अपने टर्मिनल के ऊपर, एसईडी स्पेस -n स्पेस पे मैंने कोट्स लगाए और मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 1p। जैसे ही मैं यहाँ पर 1p लिखता हूँ और मैं इस कोट्स को क्लोज कर देता हूँ और देन मैं स्पेस देता हूँ, मैं फाइल का नेम दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि जितनी भी हम कमांड्स अब तक यूज़ करते हुए आए हैं, आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा होगा, जैसे कि एक कमांड हमने यूज़ की थी, एक टूल हमने यूज़ किया था AWK, तो उसका जो मोस्टली सिंटैक्स था वो सेम था सारी कमांड्स के अंदर। AWK की जो कमांड थी, जितनी भी मैंने आपको AWK कमांड आगे बताई थी उस वीडियो के अंदर, तो सारा सिंटैक्स सेम था। सिंटैक्स सभी कमांड का सेम होता है, सभी टूल्स का सेम होता है जो हम यूज़ करते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर, बस थोड़े बहुत माइनर से चेंजेस आ जाते हैं, तो इसलिए आपको ये कमांड्स इजीली लर्न हो जाती है। और अगर आपको नहीं पता तो अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब हम एडवांस कमांड्स की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि हम एडवांस कमांड्स सीख रहे हैं। मैंने आपको जो तीनों टूल्स बताए हैं, ग्रेप, AWK एंड एसईडी, ये तीनों एडवांस टूल्स हैं और एडवांस कमांड्स हैं। तो बेसिक कमांड्स हम ख़त्म कर चुके थे, जो हमारी ग्रेप कमांड से पहले वाली वीडियो थी, वहाँ तक हमारे बेसिक जो थे वो क्लियर हो चुके थे। काली लिनक्स के बेसिक हमने ख़त्म कर लिए थे। तो आप यहाँ पर सिंटैक्स पर फोकस कीजिए, एसईडी स्पेस -n, और मैंने यहाँ पर कोट्स के अंदर दिया है 1p, यानी कि मैं चाहता हूँ कि डीबग जो फाइल है, यहाँ पर अब मैंने फाइल नेम दिया है, उसकी मैं लाइन नंबर 1 प्रिंट कर रहा हूँ अपने टर्मिनल के ऊपर। ठीक है, तो आप यहाँ पर किसी भी फाइल का नेम दे सकते हैं, मैं सिंपली डीबग दे रहा हूँ और मैं एंटर कर रहा हूँ, तो इसने मुझे लाइन नंबर 1 प्रिंट कराकर मेरे टर्मिनल के ऊपर मुझे दे दी। तो अब मैं फिर से अगर इसे रीड करके दिखाऊँ आपको डीबग फाइल को, और मैं इसकी लाइन नंबर आपको 1 शो कर देता हूँ कि इसने बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट दिया है यानी, तो ये लाइन नंबर 1 है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इस वाली लाइन से मैच कर सकते हैं कि इसने बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट दिया है। तो जैसे कि अभी तो एसईडी कमांड के थ्रू हमने लाइन 1 प्रिंट कराई है, आप इसके थ्रू मतलब कहीं से कहीं तक भी किसी भी नंबर को डिफाइन करके प्रिंट करा सकते हो, जैसे कि रेंज डिफाइन कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि अब 2 से लेकर 30 तक, यहाँ तक ये ओवरराइड तक ये जो लिख रहा है यहाँ तक प्रिंट हो जाए मेरी जो लाइन्स हैं। तो मैं एक सिंटैक्स यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ, एक कमांड टाइप करने वाला हूँ। कमांड जो है उसका जो सिंटैक्स है वो बिल्कुल सेम रहेगा, बस थोड़े से माइनर चेंजेस होने वाले हैं। अब आप देखना, जैसे कि ये 1p है, तो सिंपली मैं इसके आगे से p जो है वो रिमूव कर दूंगा और यहाँ पर एक कोमा लगा दूंगा, और 1 से लेकर, यानी कि मैं चाहता हूँ 1 से लेकर, जैसे कि अब मैं चाहता हूँ 28 तक मैं लाइन प्रिंट कर रहा हूँ मेरी डीबग फाइल के अंदर। तो मैं इसे एंटर करता हूँ, तो 1 से लेकर 28 जो लाइन है यहाँ तक मैंने प्रिंट करा दी। और अगर मैं मान लो कोई स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहा हूँ, मुझे इन लाइन्स की जो ये सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स है मेरी डीबग फाइल के अंदर, मुझे लाइन्स अपनी स्क्रिप्ट के अंदर इंसर्ट करनी है, तो मैं सिंपली इन्हें रिडायरेक्ट करा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। रिडायरेक्शन आपको आना चाहिए क्योंकि मैं पहले सिखा चुका हूँ। तो अभी अब जैसे कि अब मैंने आपको मल्टीपल लाइन्स भी प्रिंट करना सिखा दिया और सिंगल लाइन भी प्रिंट करना सिखा दिया, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप सीखो। जैसे कि अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सेकंड लाइन है इसे छोड़ के जितनी भी इस फाइल के अंदर लाइंस हैं वो प्रिंट हो जाएगी। तो या फिर अगर आप सेकंड लाइन छोड़ दो या फिर अगर आप फर्स्ट लाइन छोड़ दो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आपको एक काम करना है, आपको यहाँ पर जैसे 1 छोड़ने वाला हूँ मैं, जो मेरी फर्स्ट लाइन है उसे छोड़कर मैं सारी लाइंस को प्रिंट कराने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, सिंटैक्स आप मेरा देख सकते हैं, एसईडी स्पेस -n, यहाँ पर मैंने कोट्स के अंदर दिया है 1, और 1 के बाद मैंने लगा दिया नॉट इक्वल टू। जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है वो हमारा नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है कमांड्स जब भी हम यूज़ करते हैं कोई भी उसके अंदर, और p मतलब प्रिंट करानी है मुझे, यानी कि 1 जो मेरी फर्स्ट लाइन है डीबग फाइल की उसे छोड़ के सारी लाइंस जो है मेरी वो प्रिंट हो जाएं। तो मैं बेसिकली इसे एंटर करने वाला हूँ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ टर्मिनल के ऊपर। तो ये जो मेरी लाइंस है यहाँ से प्रिंट हुई हैं यूजेबल से, जो मेरी फर्स्ट लाइन थी वो ये वाली थी और ये मेरी सेकंड लाइन है। तो यानी कि इसने बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट दिया है। आप देख सकते हैं इसने 1 जो फर्स्ट लाइन है उसे छोड़ के
इसने सारा फाइल का कंटेंट मुझे प्रिंट करके मेरे टर्मिनल के ऊपर दे दिया। तो इस तरीके से भी आप इन लाइंस को प्रिंट करा सकते हो। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। अब क्या करेगा कि मान लो, जैसे मैं आपको एक बार और फिर से डीबग फाइल को दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी यूज़र्स है, इसके अंदर यूज़र्स लिखा हुआ है, तो अब मैं चाहता हूँ कि जिन लाइंस के अंदर यूज़र्स है सिर्फ वही प्रिंट हो मेरे आगे, यानी कि मेरा जो टर्मिनल है वो मुझे वही आउटपुट दे जिन लाइंस के अंदर यूज़र है डीबग फाइल के अंदर। तो उसके लिए आपको एक कमांड टाइप करनी होगी, वो कमांड है SCD स्पेस -n स्पेस, और आपको कोड से स्टार्ट करना है यहाँ पर स्लैश, मैं यहाँ पर टाइप करने वाला हूँ यूज़र, मैंने फिर से स्लैश लगाया, देन P मतलब प्रिंट कराने वाला हूँ, फिर से कोट लगाया, कोट क्लोज किया मैंने, और यहाँ पर मैं फाइल नेम मेंशन कर देता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। तो जितनी भी यूज़र्स वाली फाइल थी आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लाइंस के लास्ट में यूज़र्स आ रहा है। तो इसने सारी लाइंस मुझे प्रिंट करा कर दे दी जो डिबग फाइल के अंदर थी। तो बेसिकली आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। मतलब SCD कमांड, SCD भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल होता है जैसे कि EW के होता है। बेसिकली ग्रैप इतना स्ट्रॉन्ग टूल नहीं होता, SCD ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल होता है। तो अभी एक ट्रिक और मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप चाहते हो कि SCD स्पेस, मैं पहले आपको सिंटैक्स टाइप करके दिखा देता हूँ, -n स्पेस, देन मैंने यूज़ किया 6 से लेकर कोमा, और मैं चाहता हूँ कि 1100, ठीक है। और मैं P लिखता हूँ, मैं इसे क्लोज करता हूँ और मैं फाइल नेम मेंशन कर देता हूँ। तो अब ये करेगा क्या, नहीं ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। मैं इसके एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर $P करता हूँ इस बार, क्योंकि मल्टीपल लाइंस में आपको प्रिंट करना सिखा चुका हूँ। हाँ, तो बेसिकली करेगी क्या कमांड, मैंने यहाँ पर SCD किया स्पेस -n किया, मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी रेंज, यानी कि मुझे 6 से लेकर लाइन 6 से लेकर और $P, डॉलर यूज़ होता है हमारा कंप्लीट फाइल का कंटेंट जो होता है उसे प्रिंट कराने के लिए टर्मिनल के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि लाइन 6 से लेकर और जितना भी फाइल का कंटेंट है लास्ट तक, फाइल के एंड तक जितना भी कंटेंट है वो सारा प्रिंट हो जाए। फाइल नेम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया डीबग, आप किसी भी फाइल नेम मेंशन कर सकते हैं, कोई भी फाइल नेम मेंशन कर सकते हैं। मैं एंटर करता हूँ तो इसने मुझे यहाँ पर लाइन जो है वो 6 से डेटा दिया होगा और लास्ट तक इसने प्रिंट करा कर मुझे दे दिया। तो इस तरीके से भी आप फाइल के एंड तक किसी भी लाइन से डेटा को प्रिंट करा सकते हैं, अपने टर्मिनल के ऊपर कंटेंट को प्रिंट करा सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने यूज़र्स वाली जो कमांड थी अभी टाइप की थी, तो मैं उसे फिर से यूज़ करने वाला हूँ। हाँ, तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे मैंने जो अभी यूज़र्स, जिन लाइन के अंदर यूज़र्स था डीबग फाइल के अंदर, वो सारी लाइंस मैंने अपने टर्मिनल के ऊपर प्रिंट कराई थी। तो अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र्स के आगे जो 3 और लाइन में प्रिंट करा दूँ, यानी कि जो यूज़र्स वाली लाइन है उससे नेक्स्ट 3 लाइंस जो है वो भी मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ। या फिर अगर आप कितनी भी लाइंस को प्रिंट कराना चाहते हो तो आपको सिंपली सिंटैक्स के अंदर थोड़ा सा चेंज करना है, आपको यहाँ पर प्लस लगाना है और मैं 3 करने वाला हूँ। तो इससे होगा क्या कि जितनी भी यूज़र्स वाली लाइंस थी मेरी डीबग फाइल के अंदर वो तो प्रिंट होंगी, साथ में जो यूज़र्स से नेक्स्ट 3 लाइंस है वो एक्स्ट्रा में भी प्रिंट हो जाएंगी। तो अब मैं एंटर करने वाला हूँ, आप देखना। तो देखो ये जो यूज़र्स वाली लाइन है ये तो प्रिंट हो गई, ठीक है। साथ में जो एक्स्ट्रा में जिनके अंदर यूज़र्स नहीं है वो लाइंस भी यहाँ पर प्रिंट हो चुकी हैं। तो एक लाइन ये रही और 2 लाइन यहाँ पर ये रही। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कोई भी कंटेंट जो है उसे प्रिंट करा सकते हैं अपने तरीके से और स्क्रिप्ट में रिडायरेक्ट कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी सी स्क्रिप्ट बना सकते हैं। तो सिंपली यही होता है, जो हैकर्स होते हैं वो ये सब यही करते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं वो यही काम करते हैं। तो चलने वाला हूँ मैं अब वर्ड रिप्लेस करने वाली कमांड आपको सिखाने वाला हूँ। बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, एस मैंने यूज़ किया यहाँ पर, रूट यूज़ नहीं करने वाला, हम यूज़र यूज़ करने वाले। तो मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र है, यूज़र्स है, स्मॉल यूज़र्स है, उसकी जगह कैपिटल यूज़र ले लें, ठीक है। और मैंने यहाँ पर कोट्स को क्लोज कर दिया और फाइल नेम मेंशन कर दिया
तो बेसिकली मैं आपको कमांड जो सिंटैक्स मैंने टाइप किया टर्मिनल के ऊपर मैं समझा देता हूँ। एसईडी मैंने टाइप किया, अब इसके अंदर हमें -n यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप सिंटैक्स देखिए, मैं रिप्लेस करने वाला हूँ यूज़र्स को, जो स्मॉल यूज़र्स हैं उन्हें कैपिटल यूज़र से, और मैंने यहाँ पर फाइल नेम मेंशन कर दिया। तो ये करेगा क्या, जो हमारी डीबग फाइल है ना उसके अंदर जो कंटेंट है और उनके अंदर जो लाइन्स हैं जिनके अंदर यूज़र्स आ रहा है स्मॉल में, उसे ये कैपिटल में कर देगा। लेकिन अगर एक लाइन के अंदर एक यूज़र्स आ रहा है तो ये तो उसे कर देगा, ठीक है, मतलब कंप्लीटली जो है उसे रिप्लेस कर देगा कैपिटल यूज़र से। लेकिन अगर सेम लाइन के अंदर दो यूज़र हैं तो ये उसे मतलब एक को ही करेगा, दो को नहीं करेगा। तो अगर आप सारी लाइंस के अंदर मतलब रिप्लेस कराना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं आपको इससे नेक्स्ट वाली कमांड में सिखाने वाला हूँ, पहले आप इसे देख लो। तो यहाँ पर जो यूज़र्स आ रहा था उनकी जगह यहाँ पर अब कैपिटल यूज़र हो चुका है, अब आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से इसने क्या किया कि इसने जो है सक्सेसफुली जो है हमारा जो यूज़र्स है स्मॉल यूज़र्स थे उन्हें कैपिटल यूज़र में रिप्लेस कर दिया है। तो अभी मैं आपको एक कमांड और सिखाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक सेम लाइन है और उसके अंदर दो यूज़र हैं तो ये दोनों को रिप्लेस नहीं करता, ये सिर्फ एक को ही रिप्लेस करता है जो पहले वाला यूज़र होता है उस लाइन के अंदर। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जितना भी फाइल का कंटेंट है, जितना भी फाइल का डेटा है, उसके अंदर अगर कोई स्मॉल यूज़र्स है, आप उसे कैपिटल यूज़र से रिप्लेस करना चाहते हो और लाइन के अंदर चाहे कितने भी यूज़र हों, तो उसके लिए आपको एक सिंटैक्स टाइप करना होगा, एक कमांड टाइप करनी होगी अपने टर्मिनल के ऊपर। आप देखिए यहाँ पर SED मतलब कमांड वही है, सिर्फ आपको एक यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करना है जो है स्मॉल g। जब आप स्मॉल g यूज़ करोगे तो जितने भी यूज़र्स हैं स्मॉल यूज़र्स वो रिप्लेस हो जाएंगे विद कैपिटल यूज़र। तो मैं इसे एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो सब कैपिटल में हो चुके हैं, पहले भी हो चुके थे। लेकिन अगर आपकी फ़ाइल के अंदर कोई ऐसी लाइन है, बेसिकली जैसा कि मैंने आपको समझाया था, तो इस तरीके से आप उसे चेंज कर सकते हो। तो मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ और अब हम चलने वाले अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो जैसे कि अब आप मान लो चाहते हो कि आप किसी पर्टिकुलर लाइन का जो है पर्टिकुलर लाइन को रिप्लेस करना चाहते हो, या फिर पर्टिकुलर लाइन के अंदर अगर कोई वर्ड है उसे रिप्लेस करना चाहते हो। तो पहले मैं फाइल को रीड कर देता हूँ और मैं देखता हूँ कि जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि ये है, इस वाली लाइन को ले लेते हैं, ठीक है। नहीं, इस वाली को नहीं लेते, एक काम करते हैं, जिसके अंदर 5 नहीं आ रहा वो वाली लाइन लेंगे। ये वाली, एक सेकंड, कोई ऐसी लाइन है या फिर ऊपर वाली लाइन लूँ अगर मैं, हाँ तो ये वाली लाइन लेता हूँ मैं, फर्स्ट लाइन। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ये जो अपडेट लिखा है स्मॉल के अंदर, ये कैपिटल अपडेट से रिप्लेस हो जाए, ठीक है। तो मैं फर्स्ट लाइन लेने वाला हूँ। तो बेसिकली मेरा जो सिंटैक्स होने वाला है वो आप स्क्रीन के ऊपर फोकस करना, SED स्पेस के बाद मैं यहाँ पर डबल कोट, एक सिंगल कोट लगाऊंगा, सिंगल कोट के बाद मैं यहाँ पर लाइन नेम मेंशन करूँगा। जैसे कि मैं फर्स्ट लाइन जो है उसे चेंज करने वाला हूँ, देन मैं स्पेस दूंगा फिर से S। फिर मैं जो वर्ड चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने बोला था आपको, मैं अपडेट को रिप्लेस करूँगा कैपिटल अपडेट से। तो मैं यहाँ पर अपडेट लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं इसे जो सिंगल कोट मैंने स्टार्ट किया था इसे क्लोज करूँगा, देन मैं यहाँ पर फाइल नेम मेंशन कर दूँगा और मैं इसे एंटर कर दूँगा। तो अभी जो है आपके सामने सारी जो फाइल का कंटेंट है वो आपके टर्मिनल के ऊपर आ चुका है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जो मैंने फर्स्ट लाइन है, जो मेरी फर्स्ट लाइन थी, पहले जो था वो अपडेट था वो स्मॉल में लिखा था, लेकिन अब यहाँ पर कैपिटल में हो चुका है। तो इस कमांड के थ्रू, इस SED सिंटैक्स के थ्रू, SED कमांड के थ्रू, ये जो आपको सिंटैक्स हाईलाइट दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसके थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर लाइन को मेंशन करके उसकी रेंज को डिफाइन करके आप उसका जो सिंटैक्स है या फिर जो उसकी जो कमांड के अंदर आप कोई भी वर्ड रिप्लेस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो लाइन को डिफाइन करके। आप सिंपली एक काम भी कर सकते हो कि आप मतलब रेंज को भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। मैंने टाइप किया SED, देन मैंने सिंगल कोट स्टार्ट किए, मैंने यहाँ पर दिया 1 कोमा, यहाँ पर मैंने मेंशन किया और मैंने यहाँ पर दिया 18
जब मैंने यहाँ पर 18 दिया, देन मैंने फिर से स्पेस करा S। तो अब मैं पहले लाइन देख लेता हूँ, जैसे कि मैं आपको पहले इस फाइल को रीड करके दिखा देता हूँ सिंपली। तो अब मैं कौन सी लाइन से कौन सी लाइन तक जो अपना डेटा है जिनके अंदर वर्ड्स हैं उन्हें रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से 13 से चूज़ करता हूँ। ये 13 से लेकर मैं करना चाहता हूँ 18 तक। तो ये जो डिसेबल्ड दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6, तो मैं जो 6 लाइन्स हैं 13 से 18 तक, इस जो स्मॉल लेटर्स में डिसेबल्ड लिख रहा है मैं इसे कैपिटल में करने वाला हूँ। तो अभी आप देखना स्क्रीन को ऊपर फोकस करो। पहले मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ, मैं फिर से इसे रन करता हूँ। बस मुझे इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करना है। मुझे वर्ड्स जो मैंने टाइप किए थे पिछली कमांड्स के अंदर वो वर्ड्स चेंज करने हैं। BLED, हाँ अब ठीक है। मैंने इसे किया ऐसे क्लोज। देन अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर रेंज डिफाइन करने वाला हूँ। तो रेंज डिफाइन करने के लिए आपको जिस भी लाइन से जिस भी लाइन तक अपनी जो रेंज है उसे करना है, यानी कि अपना जो भी लाइन आपको चेंज करनी है जिसके अंदर ये वर्ड है डिसेबल्ड, स्मॉल डिसेबल्ड है जैसे, उसे मैं कैपिटल डिसेबल्ड में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंपली रेंज को डिफाइन किया है इधर करके, मैं इसे कर देता हूँ 1 कोमा। तो मैं 13 से लेकर करना चाहता हूँ 18 तक। तो जैसे ही मैं इसे 13 से 18 तक करूँगा और एंटर करता हूँ, तो मैं इसे ऊपर करके देख लेता हूँ कि जो मेरी लाइंस थी यहाँ से 13 से 18 तक, ये अब कैपिटल जो लेटर्स है डिसेबल्ड इसमें कन्वर्ट हो चुका है, मेरा जो वर्ड है रिप्लेस हो चुका है। तो इस तरीके से आप SED कमांड को किसी भी पर्टिकुलर लाइन के वर्ड को रिप्लेस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप रेंज डिफाइन करके एक साथ सारी लाइंस के वर्ड को रिप्लेस करा सकते हो और फिर उसे रीडायरेक्ट करके अपनी स्क्रिप्ट के अंदर फॉरवर्ड कर सकते हो, यानी कि एक तरह से कॉपी कर सकते हो। तो अभी मैं इसे क्लियर कर देता हूँ अपने टर्मिनल को। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप SED कमांड के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर लाइन को कॉपी कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको इसको रीड करके दिखाने वाला हूँ, डीबग फाइल को, कंटेंट को। तो अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये मेरी फर्स्ट लाइन है, मैं फर्स्ट लाइन को ही दिखाने वाला हूँ क्योंकि ये जो फर्स्ट लाइन है मेरी, इसके आगे रिजर्व लिखा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी कॉपी बन जाए फर्स्ट लाइन की। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक सिंटैक्स टाइप करूँगा अपने टर्मिनल के ऊपर, एक कमांड टाइप करूँगा। आप कमांड भी बोल सकते हो, सिंटैक्स भी बोल सकते हो, मुझे सिंटैक्स की हैबिट है, या फिर अगर आप चाहो तो आप कमांड भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है आप पर, दोनों वर्ड सही हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ SED स्पेस, मैंने सिंगल कोट स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया फर्स्ट लाइन, देन S, उसके बाद मैंने यहाँ पर वर्ड देना है मुझे यहाँ पर कि जिस भी लाइन की आप डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हो या फिर और रिप्लेस भी करना चाहते हो उस वर्ड को। तो मैं यहाँ पर सिंपली रिजर्व दे देता हूँ, उसे मैं चेंज करने वाला हूँ कैपिटल रिजर्व से। ठीक है, मैंने किया। देन उसके बाद मैं दे देता हूँ P यूज़ करते हैं हम उस फाइल की कॉपी बनाने के लिए। उस फाइल जो है मतलब जो फाइल के अंदर जो लाइन है, फर्स्ट लाइन है, उसको डुप्लीकेट बनाने के लिए। और मैं यहाँ पर फाइल नेम मेंशन कर देता हूँ। तो और मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ जैसे ही, तो अभी आप देखना उसकी डुप्लीकेट जो है लाइन वो बन चुकी है और मेरा जो वर्ड था स्मॉल रिजर्व वो कैपिटल में भी कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि रिप्लेस हो चुका है कैपिटल से। जो स्मॉल रिजर्व था, स्मॉल वर्ड रिजर्व जो था वो कैपिटल रिजर्व से इस रिप्लेस हो चुका है और एक कॉपी भी बन चुकी है। तो इस तरीके से आप SED कमांड का यूज़ कर सकते हो किसी भी लाइन को डुप्लीकेट बनाने के लिए। तो ये सारी जो मैं कमांड्स मैंने आपको सिखाई थी अभी तक, ग्रैप होगी, AWK हो गई और SED हो गई, ये तीनों कमांड्स, तीनों टूल्स मेनली स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे बता दिया था। तो आपको अगर कुछ भी चेंजेस करने हैं और आप उसे रिडायरेक्ट करके फॉरवर्ड करके अपनी किसी एक अलग स्क्रिप्ट में एंटर कर सकते हो या फिर ग्रैप करा सके उसे, उसके अंदर फाइल को रिडायरेक्ट कर सकते हो, फाइल के वर्ड्स और लाइंस को रिडायरेक्ट कर सकते हो। आप जैसा करना चाहो आप कर सकते हो। कंप्लीट फाइल को रिडायरेक्ट करना चाहते हो तो आप अपने स्क्रिप्ट के अंदर करा सकते हो, सिंपली नेम देकर। सिंगल रिडायरेक्शन का यूज़ कर सकते हो, डबल रिडायरेक्शन का यूज़ कर सकते हो। बहुत कुछ सिखा चुका हूँ मैं आपको इस वीडियोज़ के अंदर और पहले वाली वीडियोज़ के अंदर। तो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को जाकर देख लो। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि भाई
मैं डिलीट करना सिखाने वाला हूँ आपको लाइन को। तो पहले मैं आपको इसे रीड करके दिखा देता हूँ फाइल को। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी लाइन है, ये फर्स्ट वाली लाइन है, इसे मैं डिलीट कर दूँ। ठीक है, मैं अपनी फर्स्ट वाली लाइन को डिलीट करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, पहले मैं अपना टर्मिनल क्लियर करता हूँ और मैं एक सिंटैक्स, एक कमांड टाइप करने वाला हूँ टर्मिनल पर, SED। मैं कमांड जो टाइप करता हूँ मैं उसे बोलता भी हूँ, ताकि अगर आपको कोई देखने में प्रॉब्लम हो रही हो या फिर छोटा दिख रहा हो, तो मैंने छोटी स्क्रीन इसलिए कर रखी है, छोटी विंडो इसलिए कर रखी है क्योंकि जिससे जो मेरा कंप्लीट जो आउटपुट है वो टर्मिनल पर अच्छे से आ जाए। तो इसलिए मैं बोलता भी हूँ साथ में, जो मैं कमांड लिख रहा हूँ, जो मैं टाइप कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए कि मैं टाइप क्या कर रहा हूँ, कौन सी कमांड टाइप कर रहा हूँ अपने टर्मिनल पर। तो मैंने यहाँ पर 3D करा, सिंगल कोट क्लोज कर दिया, मैंने डीबग कर दिया। तो इससे क्या होगा, 3D से मतलब 3 डिलीट, डी मतलब होता है, डी यूज़ होता है हमारा डिलीट के लिए। तो उससे मेरी थर्ड लाइन डिलीट होगी, बट मैंने सोचा है कि मैं फर्स्ट लाइन डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर 1 कर दूंगा और मैं इसे एंटर कर दूंगा। तो अब आप देखना, जहाँ पर वो फर्स्ट वाली लाइन थी मेरी डीबग फाइल की रिजर्व, अब वो यहाँ पर नहीं आ रही है स्टार्टिंग वाली लाइन, क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप किसी भी लाइन को डिलीट कर सकते हो। आप यहाँ पर भी रेंज डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको 13 से 18 तक इनके अंदर कैपिटल डिसेबल करके दिखाया था पहले, अभी रिप्लेस करके इस वर्ड को स्मॉल डिसेबल्ड से कैपिटल डिसेबल्ड को रिप्लेस किया था मैंने। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि 13 से 18 तक ये जो मेरी डिसेबल्ड वाली लाइन है ये डिलीट हो जाए। तो मैं अब रेंज डिफाइन करने वाला हूँ SED कमांड के अंदर। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। रेंज डिफाइन करने के लिए बहुत ही सिंपल सी कमांड है, मैंने दिया, उसके बाद मैंने 13 लिखा। ठीक है, उसके बाद मैंने कोमा लगाया, फिर मैंने लिखा 18, उसके बाद मैंने करा 18 के बाद D, देन मैंने इसे करा क्लोज और मैंने यहाँ पर फाइल नेम मेंशन कर दिया। और जैसे ही मैं इसे एंटर करता हूँ और अब आप इसे ऊपर करके दिखाता हूँ मैं आपको, तो अब यहाँ से जो मेरी फाइल्स थी, यानी कि जो मेरी लाइंस थी 13 से लेकर 18 तक, वो डिलीट हो चुकी हैं। अब आपको यहाँ पर वो लाइंस दिख नहीं रही होगी, स्क्रीन पर शो नहीं हो रही होंगी। तो इस तरीके से आप किसी भी लाइंस को डिलीट कर सकते हो, मल्टीपल लाइंस को डिलीट कर सकते हो रेंज को डिफाइन करके SED कमांड के थ्रू। तो बेसिकली अभी मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। कुछ कमांड्स और लगी हैं, जैसे आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर वर्ड है किसी लाइन के अंदर और आप जो वर्ड है उन लाइंस के अंदर उन सारी लाइंस को डिलीट करना चाहते हो उस वर्ड को डिफाइन करके अपनी कमांड के अंदर, अपनी SED कमांड के अंदर। तो आप एक सिंटैक्स, एक कमांड टाइप कर सकते हो अपने टर्मिनल पर SED, देन आप लगाओगे यहाँ पर सिंगल कोट स्टार्ट करोगे /, आपको वर्ड डिफाइन करना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यूज़र्स वाले जितने भी वर्ड है, मेरी जो फाइल है, मेरा जो कंटेंट है मेरी फाइल के अंदर, और जो कंटेंट के अंदर जो लाइंस हैं उनके अंदर जितने भी वर्ड यूज़र्स हैं, यूज़र्स वाली सारी लाइंस डिलीट हो जाएं मेरी फाइल के अंदर। तो मैं ये चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यूज़र्स यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। देन मैंने D करा, D यूज़ होता है डिलीट के लिए, मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने कोट क्लोज किया और मैं यहाँ पर अपनी फाइल नेम मेंशन कर देता हूँ और मैं जैसे ही इसे एंटर करता हूँ तो मेरे जो फाइल का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है अब, क्योंकि इसके अंदर जितने भी यूज़र्स वाले वर्ड थे जिन लाइंस के अंदर, वो सारी लाइंस डिलीट हो चुकी हैं। मैं सिंपली अगर आपको रीड करके दिखाऊँ इसे, तो आप यहाँ पर देखो, इसका जो लास्ट की लाइंस आ रही है वो ये आ रही हैं, और अगर हम सिंपली से रीड करते हैं तो इसका जो सिंटैक्स का आउटपुट है वो ये देखो ये आ रहा है, ये यूज़र्स वाला। तो ये डिलीट कर दिए थे उसने। तो इस तरीके से आप जो मैंने अभी कमांड चलाई थी उस कमांड के थ्रू आप डिलीट कर सकते हो वर्ड डिफाइन करके कितनी भी लाइंस को जो आपके फाइल्स के अंदर हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। ये कमांड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे मज़ा आने वाला है इस कमांड को बताने के लिए, और आपको भी सुनकर अच्छा लगेगा, आपको भी वीडियो में देखकर अच्छा लगेगा। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी देखो, अभी मैं इसे फिर से एक बार रीड करता हूँ, तो अभी ये थोड़ा भरा भरा सा हो गया, मतलब लाइंस बाय लाइंस इतनी सारी भर गई हैं यहाँ पर। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी जितनी भी सारी लाइंस हैं इनके बीच में एक ब्लैंक लाइन आ जाए, एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट कराना चाहता हूँ मैं। तो पहले मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। ब्लैंक लाइन इंसर्ट कराने के लिए क्या करना होगा, आपको SED कमांड का यूज़ करना होगा। सिंपली अपने टर्मिनल पर टाइप करिए SED, देन कैपिटल G यूज़ करते हैं जो हमारी फाइल का कंटेंट है ना उनके बीच में ब्लैंक लाइन इंसर्ट कराने के लिए, यानी कि खाली लाइन इंसर्ट कराने के लिए। हर एक लाइन के बाद, यानी कि आफ्टर एवरी लाइन
ईच न्यू लाइन, एक नई ब्लैंक लाइन, एक नई खाली लाइन इंसर्ट हो जाएगी। तो मैं सिंपली मैंने कैपिटल जी करा, देन मैं फाइल नेम डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर फाइल नेम मैंने एंटर कराया और मैं जैसे ही इसे एंटर करता हूँ तो अब आप देखिए, तो जितनी भी मेरी लाइंस थी इस फाइल के अंदर, तो सबके बाद एक ब्लैंक लाइन यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। अब सारा कंटेंट जो है मेरा इस तरीके से बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो तो आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप अगर चाहते हो, मतलब रेंज भी डिफाइन कर सकते हो, कुछ भी करा सकते हो आप, जो आप करना चाहते हो वो करा सकते हो इन कमांड्स की हेल्प से। जो सारी पावर है वो आपके हाथों में है, आप इन कमांड्स का किस तरीके से यूज़ करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लास्ट कमांड बची है, जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने ब्लैंक लाइन बनाई है इन्हें मैं डिलीट करना चाहता हूँ, या फिर अगर मान लो कि कोई भी ब्लैंक लाइन है तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, अभी पहले मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसे रिडायरेक्ट करने वाला हूँ मैं debug.new में, debug new कर देता हूँ। हाँ, सिंपली debug new.txt मैं क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं ls करता हूँ तो एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर फाइल क्रिएट हुई है debug new.txt। तो मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये जो मेरी फ़ाइल क्रिएट हुई है, इस जो फाइल है इसमें जो न्यू लाइंस है मेरी, उनके बीच में ब्लैंक लाइंस इंसर्टेड है बहुत सारी। तो अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल है और अगर आप चाहते हो कि उनके अंदर से जितनी भी ब्लैंक लाइन है, जितनी भी खाली लाइन है, हर एक लाइन के बाद वो डिलीट हो जाए, तो आपको एक कमांड टाइप करनी है अपने टर्मिनल के ऊपर। एक सिंटैक्स टाइप करना है आपको अपने टर्मिनल के ऊपर। वो सिंटैक्स है एससीडी स्पेस, देन आपको सिंगल कोट स्टार्ट करना है, स्लैश लगाना है, फिर आपको ये वाला मार्क जो कंट्रोल के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट एडिटर के अंदर, VIM टेक्स्ट एडिटर के अंदर, ये मैंने आपको बताया था। देन आपको डॉलर लगाना है। डॉलर से क्या होगा, डॉलर सिंबल से होता क्या है कि जितनी भी आपकी फाइल है उसके अंदर जितना भी कंटेंट है और कंटेंट के अंदर जितनी भी ब्लैंक लाइंस हैं वो सारी लाइंस को रिमूव कर देगा। देन फॉरवर्ड स्लैश और डी से क्या होगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्लोज किया। देन मैं फाइल नेम यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। मैंने फाइल नेम मेंशन किया और मैं इसे debug new, मैंने जो फाइल रिडायरेक्ट करके बनाई थी, तो मैंने यहाँ पर फाइल नेम मेंशन किया और मैं इसे एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं। तो जो मेरी debug new.txt थी, इसने इसके अंदर से सारी ब्लैंक लाइंस रिमूव कर दी हैं, जो खाली लाइंस थी वो ख़त्म कर दी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको SCD कमांड को कम्प्लीटली यूज़ करना सिखाया। इसकी जितनी भी कमांड्स थी वो सारी कमांड्स आपको सिखा दी। वर्ड को रिप्लेस करना, लाइन को रिप्लेस करना, लाइंस को डिलीट करना, रेंज डिफाइन करके वर्ड को रिप्लेस करना या फिर कुछ चेंजेस करने। तो मैंने आपको बहुत सारी कमांड्स बताई हैं, अराउंड 17 to 18 कमांड्स इसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो अभी हमने क्या किया है कि स्क्रिप्ट राइटिंग के जितने भी टूल्स थे, ग्रेप, AWK और SCD, यानी कि स्क्रिप्ट राइट करने की जितनी भी कमांड्स थी, ये तीनों कमांड्स हमने ख़त्म कर ली हैं आज इस वीडियो में। मैंने बेसिकली तीनों वीडियो इसलिए अलग अलग बनाई थी, अगर मैं एक वीडियो बनाता तो ये वीडियो इन स्क्रिप्ट राइटिंग टूल्स की 2 से 3 घंटे की वीडियो हो जाती और आप बोर हो जाते, इसलिए मैंने इन वीडियोज़ को सेपरेट करके समझाया है। तो एट द लास्ट बस यही बोलूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियोज़ को लाइक कर दो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, और इस चैनल को और वीडियोज़ को शेयर कर दो।